गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और अभी के टाइम लोकिज्म कम्युनिटी में काफी ज्यादा डिबेट छिड़ चुकी है, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं गीटे किम ने यूआई डैनियल को हरा दिया बिना उसकी वीकनेस का यूज करते हुए। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है अगर लिटिल डैनियल ने ही गीटे को इतना पुश कर दिया है तो गन गीटे को जरूर हरा देगा। और भी बहुत सारी बातें हो रही है, जैसे कि क्या यूआई डैनियल अपने आप बेहोश हुआ है या उसे गीटे ने मार मार के बेहोश किया है। इस सफर तो हम आएंगे ही, बट उससे पहले प्लीज गाइज 16 अप्रैल तक मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 16 अप्रैल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो सकता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो यार। बैक टू द टॉपिक। सो सबसे पहले अगर हम गीटे और डैनियल की फाइट की बात करें तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा डैनियल ने अच्छी टक्कर दी है गीटे किम को। और हमें भूल जाना चाहिए ये वाला डैनियल हंट फॉर गन पार्क आर्क वाला डैनियल नहीं है। यहाँ पर डैनियल को एक सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट मिला है जो कि उसका पाथ है। और यहाँ पर बहुत से लोगों को उम्मीद थी डैनियल अपने पाथ का यूज करेगा उसके यूआई मोड में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। अब अगर हम मेन टॉपिक की बात करें, जहाँ पर कम्युनिटी में अभी के लिए कहा जा रहा है गीटे किम ने डैनियल की वीकनेस मालूम पड़ने के बावजूद उसकी वीकनेस का यूज नहीं किया एंड अपने रॉ पावर के साथ डैनियल के साथ 1-to-1 गया, जबकि गन ने यूआई डैनियल को उसकी वीकनेस का यूज करते हुए हराया है। गाइस, इस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिचुएशंस को समझना होगा। अगर सिचुएशंस की बात करें तो जब गन यूआई डैनियल के सामने था तब वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था एंड वो बहुत ज्यादा टाइम से फाइट कर रहा था। वही अदर हैंड अगर हम गीटे को देखें तो यहाँ पर गीटे की फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है गन के कंपेयर में। हाँ, नो डाउट गीटे भी बहुत टाइम से फाइट कर रहा था एंड उसने जिन अपोनेंट्स को फेस किया है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गीटे की फिजिकल कंडीशन गन से बहुत ज्यादा अच्छी है। वहीं पर गन ने ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग हिट्स को टैंक किया है, उसने स्वॉर्ड अटैक्स को भी टैंक किया है और वो बहुत टाइम से ब्लीड भी कर रहा था। एंड यहाँ पर गन का मेन मिशन था रेड पेपर को चार्ल्स जोई तक पहुंचाना। और तो और गन यूआई डैनियल को वर्दी भी नहीं मानता उसे मारने के लिए, वो टॉमली और गो को वर्दी मानता है जो कि उसे खत्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से यूआई की वीकनेस का यूज करते हुए यूआई डैनियल को हराना गन का एक स्मार्ट मूव था। और गाइज, मुझे ऐसा लगता है हंट फॉर गन आर पार्क के टाइम के पावर लेवल्स करंट पावर लेवल से कम थे। मुझे ऐसा लगता है पाथ अवेक डैनियल हंट फॉर गन पार्क आर्क वाली सेकंड जनरेशन को हाई टू एक्सट्रीम डिफिकल्टी पे सोलो कर सकता है। और घबराओ मत, मैं तुम्हें इसका एक प्रॉपर रीजन देता हूँ। सो हंट फॉर गन पार्क में जब जोहान अपना पाथ अवेक कर लेता है तब वो यहाँ पर गन को पूरी तरीके से ओवरवेलम कर देता है। लिटरली गन यहाँ पर एड्रेनलिन रश फॉर्म में था, तब भी वो जोहान पर एक भी प्रॉपर हिट लैंड नहीं कर पाता। नो डाउट यहाँ पर गन काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन स्टिल वो अपने एड्रेनलिन फॉर्म में था, लेकिन तब भी वो पाथ जोहान पर एक भी हिट लैंड नहीं कर पाता। वही अदर हैंड अगर हम पाथ डैनियल की बात करें तो यहाँ पर जब पेचोंजो के अगेंस्ट डैनियल ने पाथ अवेक किया था तब उसने बेस पेचोन को लिटरली वन शॉट कर दिया था। एंड पेचोंजो ने खुद कहा था अगर डैनियल थोड़ी देर पहले अपना पाथ अवेक करता तो पेचोंजो उसे अपनी मैक्स कॉम्बैट पावर में भी नहीं हरा पाता। और यहाँ पर गीटे किम ने लिटरली पाथ डैनियल को जो कब का अवेक हो चुका है उसे लो डिफ कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है पेचोंजो विद होरैंग सॉर्ड हंट फॉर गन पार्क आर्क वाले गन के बेस फॉर्म से तो ज्यादा पावरफुल होगा ही, क्योंकि पेचोंजो ने 4 मूनलाइट गो को भी काउंटर किया है एंड उसे लगभग हरा ही दिया था। और गाइज याद रखना, मैंने यहाँ पर करंट गन को बिल्कुल भी नहीं लिया है, मैं हंट फॉर गन पार्क आर्क वाले गन की बात कर रहा हूँ, ना कि करंट गन की। सो तुम यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हो करंट टाइम में पावर लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और भले ही गाइज पेचोन ने कहा कि अगर डैनियल थोड़े टाइम पहले अपना पाथ अवेक करता तो पेचोन उसे नहीं हरा पाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पेचोन अपने मैक्स कॉम्बैट पावर पर पाथ डैनियल को हरा देता। और पेचोन का पावर लेवल शायद अवेक पाथ डैनियल जितना हो सकता है, और पेचोन गीटे किम को उतना ही पुश कर सकता है जितना अवेक पाथ डैनियल ने किया था। अब बात करते हैं गीटे किम और डैनियल पार्क के 1-to-1 रॉ क्लैश की। सो यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारी कंफ्यूजन है, जहाँ पर कुछ लोग समझ रहे हैं गीटे ने डैनियल को बेहोश कर दिया है, वहीं पर कुछ लोग समझ रहे हैं डैनियल अपने आप बेहोश हो गया है जैसे कि वो हमेशा हो जाता है। गाइज, अगर मैं आपको अपनी तरफ से ये सिनेरियो एक्सप्लेन करूं सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है गीटे किम ने अपने रॉ पावर से यूआई डैनियल को कूट कूट कर बेहोश कर दिया है, क्योंकि गाइज चोंगसू ने यूआई डैनियल की वीकनेस को फिगर आउट कर लिया था एंड उसने वो गीटे को बताया भी था, लेकिन स्टिल गीटे ने यहाँ पर यूआई डैनियल के साथ 1-to-1 जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो हमें यही दिखाना चाहता था कि क्यों उसकी फिजिक इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। एंड गीटे ने हमें वो दिखाया भी, जहाँ पर गीटे अपने हर एक पंच के साथ अपनी पावर को बढ़ा रहा था एंड यूआई डैनियल उसके पावर लेवल पर अपने पावर लेवल को मैच कर रहा था। आप क्लियरली गीटे के ब्लैक ओरा को देख सकते हैं, जो कि हर एक अटैक के बाद बढ़ता ही जा रहा था। एंड मुझे ऐसा लगता है गीटे करना भी यही चाहता था, जहाँ पर चोंगसू के गीटे किम को यूआई डैनियल की वीकनेस बताने के बाद गीटे किम कहता है दैट मेक्स मी क्यूरियस अबाउट माई लिमिट्स। सो मुझे यहाँ पर गीटे के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है इस वाले गीटे को अब तक कोई भी उसकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश कर ही नहीं पाया है। एंड चैप्टर की एंडिंग में जेम्स ली ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है, जहाँ पर जेम्स ली कहता है उन दोनों में से एक अभी परफेक्ट नहीं है। एंड यहाँ पर हमें पता है
परफेक्ट कौन नहीं है। यहाँ पर क्लियरली डैनियल परफेक्ट नहीं है और गीटे परफेक्ट है। सो यहाँ पर क्या जेम्स ली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गीटे किम के पास भी एक परफेक्ट बॉडी है, बिल्कुल उसी की तरह। हाँ गाइज, मैं जानता हूँ ऑफिशियल मानवा में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि जेम्स ली के पास परफेक्ट बॉडी है, लेकिन कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मानते हैं जेम्स की बॉडी परफेक्ट है। और अब तो यहाँ पर जेम्स ली ने गीटे किम को भी परफेक्ट कह दिया है। एंड यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि परफेक्ट बॉडी डैनियल अगर यहाँ पर होता तो वो गीटे किम को हरा देता, क्योंकि जेम्स ली ने कहा था उन दोनों में से एक परफेक्ट नहीं है। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जेम्स ली जे को कंफर्मेशन दे रहा था कि गीटे किम परफेक्ट है एंड वही जीतेगा। लेकिन जब डैनियल परफेक्ट हो जाएगा तब फाइट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। एंड अभी तो गीटे लो हाई तक ही पहुंचा है, अभी तो उसका हाई एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मोड बाकी है, जस्ट लाइक गन पार्क। और मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पर परफेक्ट बॉडी डैनियल होता तो वो शायद गीटे को हाई एक्सट्रीम तक पुश कर सकता था, लेकिन वो गीटे को हरा ही देगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि गीटे किम अभी भी लिटरली अपने पैरों पर खड़ा है। और गाइज, यहाँ पर मैं एक और टॉपिक को मेंशन करना चाहूंगा जहाँ पर कम्युनिटी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है। जब गीटे अपने घुटनों पर आ गया था तब उसने अपना लेवल कम कर लिया था एंड यूआई डैनियल के टी शर्ट को ग्रैब कर लिया था। बट गाइज, मुझे ऐसा लगता है गीटे ने अपना यहाँ पर पावर लेवल ड्रॉप नहीं किया था बल्कि बढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर गीटे कहता है मैं अपनी लिमिट्स को लेकर क्यूरियस हूँ। एंड जस्ट उसके बाद यूआई डैनियल गीटे किम पर एक पंच हिट कर देता है एंड देन उसके बाद गीटे डैनियल के टी शर्ट को ग्रैब करता है। एंड उसके बाद जो हुआ वो सब तो हमने देखा ही। और यहाँ पर डैनियल के उठने के भी चांस लोगों को लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डैनियल यहाँ पर नहीं उठने वाला। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि किंग मेकर जे ने जेम्स ली से पूछा था उन दोनों में से कौन जीतने वाला है, एंड जेम्स ली ने कहा था उन दोनों में से अभी एक परफेक्ट नहीं है, सो जो परफेक्ट नहीं है वो हार जाएगा। एंड एग्जैक्ट इसी स्टेटमेंट के बाद हमें ये पैनल देखने के लिए मिलता है। सो ये चीज यहाँ पर रिसेंबल कर सकती है जहाँ पर डैनियल परफेक्ट ना होने की वजह से हार गया है। वेल, अगर हम कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जोहान की एंट्री हो सकती है, या फिर जेम्स ली इनकी फाइट को इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गीटे ने डैनियल को टपकाने का पूरा मूड बना लिया है। एंड जिनयोंग तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है ही, जो कि कभी भी उठ सकता है। एंड उसके पास अभी गैब्रियोंग किम के 2 मूव्स बाकी है, उसने अभी गीटे पर गैप का सिर्फ एक ही मूव यूज किया है। एंड गाइस, ये पूरा का पूरा मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे जजमेंट्स है, और मैं जानता हूँ आपका पर्सपेक्टिव और आपके जजमेंट्स भी मुझसे अलग होंगे, और मैं आपके पर्सपेक्टिव को भी जरूर देखना चाहूंगा। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ड्रॉप कर दो। एंड अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है सो प्लीज उसे भी कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, क्योंकि यार मैं भी एक इंसान हूँ, ना कि कोई मशीन, और गलतियां इंसानों से ही होती है। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड भाई, सब्सक्राइब तो करो ही, क्योंकि हमें 16 अप्रैल तक 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा कम दिन बाकी है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।